अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ये क्या है? ये ताजिया है। इसी तरीके से और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, ये थर्माकोल है। ये सब ताजिए का थर्माकोल है। ये कब्रों के अंदर इन्हें डाल दिया गया है। ये उसकी गुम्मदें बनाई थी जगह जगह, वो उधर गुम्मद पड़ी हुई है। एक वो उस कवर के अंदर देखो, ये जूम करके दिखा रहे हैं, एक उस कवर के अंदर है। और भी दिखाते हैं आपको। एक ताजिया ये पड़ा हुआ है। ये ताजिए के सामान, लकड़ियाँ, थर्माकोल, ये सब पड़े हुए हैं। ये ताजिए की जैसे टिकटी बनाई जाती है, मैयत की और अर्थी की टिकटी बनाई जाती है, उस हिसाब का बना दिया था। अब ये देखो, ये चारों तरफ आपको नज़र आएगा ताजिए का थर्माकोल पड़ा हुआ। अब मैं इस वीडियो के आधार पर ही आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। ये हमारे कासगंज का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे कासगंज की जाहिल आवाम का यही तरीका है कि हर साल ताजिया बनाते हैं। ताजिए को लाकर इसी तरह बेअदबी के तौर पर फेंक देते हैं, तोड़ते हैं, अपने हाथों से लाते मार मार के थर्माकोल से तोड़े जाते हैं। और ये चारों तरफ थर्माकोल पड़ा हुआ है। अब आप देखें, अभी तो बारिश है तो ये हाल है, ये पड़ा हुआ है। और अगर इस हवा चल रही होती, आंधी तूफान चल रही होती, सब उड़ उड़ को जाता सड़कों पर। एक वक्त तो वो था कि ताजिए की इतनी बड़ी ताज़ीम की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त कासगंज के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ। अपनी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। और यहाँ पर मैंने जब ताजिए का हाल देखा तो बड़ा दुख हुआ देखकर कि 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को कितनी बेहतरीन अंदाज में ताजिए रखे हुए थे, और आज इन ताजियों का क्या हाल हुआ है। हमारी जाहिल कौम जिस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर ऐसे टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह बखेर के ताजियों को फेंक गई है, तो मेरी नज़रों में तो बेहतर यही होता कि ताजिया ऐसी रखो सीधे सीधे और उसमें आग लगा दो, थोड़ी सी राख बन जाएगी, बात ख़त्म। इतनी मेहनत भी ना करनी पड़ती कि कब्रिस्तान तक आते। मैं अपनी इस जाहिल कौम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिस तरीके से आज जो लोग ये ताजिए बना रहे हैं और बनाने के बाद इस तरीके से बेअदबी करते हैं, ये सरासर गलत है, गुनाह है। और ताजिए के अंदर जो आजे गाजे बाजे ढोल ताशे नाच गाने होते हैं, ये सब कुछ हराम है। इसमें क्या होना चाहिए कि हमारे उलमाए किराम जो हैं वो इस मैदान में आएँ इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ताजीदारी को सिरे से ख़त्म कर दो, और मैं उन जाहिलों से भी सवाल करना चाहता हूँ, ताजीदारी को सिरे से क्यों ख़त्म कर दो? कहते हैं कि इसमें खुराफात होती है। तो मैं उस गधे के बच्चे से ये कहना चाहता हूँ, खुराफात तो शादियों में भी होती है, शादियाँ भी ख़त्म कर दो। गधे घोड़ों की तरह जोड़े बन जाएंगे, निकाह की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी तरीके से मज़ारात पे भी औरतें और आदमी, मर्द औरत का इख्तिलात होता है, एक दूसरे से मस होते हैं, टच होते हैं, एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं चारों तरफ। तो क्या मज़ारात को भी ख़त्म करेंगे? क्या मज़ारात के उर्सों को भी ख़त्म करेंगे? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे हाथ पर एक फुड़िया निकल आए या पैर में फोड़ा निकल आए, तो हम उस फोड़े को ख़त्म करेंगे या उस पैर को काट देंगे? क्योंकि हमारी कौम में बहुत जाहिल हैं, कुछ आलिम बनकर भी जाहिल हैं और कुछ जन्म के जाहिल हैं। बाप पढ़े ना दादे और बेटे हरामजादे। इमाम हुसैन का नाम लेकर इस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे इमाम हुसैन की याद उसमें है कि याद करो कि जब इमाम हुसैन का आखिरी वक्त था तो इमाम हुसैन कौन सी हालत में थे। इमाम हुसैन ने पूरा घर लुटा दिया, लेकिन अपने नाना जान का दीन मिटने नहीं दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, आज जो हम और आप ये 5 वक्त की नमाज़ें सुनते, अज़ानें सुनते हैं,
नमाज़ें होती हैं, इस्लाम चल रहा है, ये सब कुछ मेरे इमाम हुसैन का सदका है। और आज जाहिलों ने इमाम हुसैन के इस वाक़यात को रंग रलियों वाला वाक़यात बना दिया। इस पर होना तो ये चाहिए कि हमारे उलमाए किराम मैदान में आएँ और इमाम हुसैन की सही रिवायतों के साथ शान बयान करें, जिससे कि गैर मुस्लिमों पर भी ये पैगाम जाए, अपनी कौम पर भी ये पैगाम जाए, क्योंकि अपने यहाँ पर भी यजीदी लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पूरी उम्मत दो गिरोह में बटी हुई है। आधे हुसैनी हैं, आधे यजीदी हैं। यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, और हुसैनी जो सही वाले हैं वो चंद हैं, जो अपने दिल में अफसोस करते हैं, उनके फातह पढ़ते हैं, उनके नाम की कुरान खानी कराते हैं, बैठकर बच्चों को खिलाते हैं, शरबत को बांटते हैं। वो इमाम हुसैन के नाम पर जो कुछ ईसाले सवाब करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन उन्हीं हुसैनियों में से कुछ ऐसे जाहिल हैं, नाहंजार, जिन्होंने अपने बाप दादाओं को इसी तरीके से करते देखा, वो भी कर रहे हैं। लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे हो, कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसे ही करते हुए पाया था। अरे नादान, तेरे घर में अगर एक दिन का बच्चा मर जाएगा, क्या ढोल ताशे बजाएगा? हरगिज़ नहीं बजाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को, और हमारे उलमाए किराम को मैदान में आना चाहिए। जो बहाना तलाश करते हैं कि ताजीदारी को बंद कर दो, तो तुम्हारी मस्जिदों को बंद कर दो। जिन मस्जिदों से तुम पेट पाल रहे हो उन मस्जिदों को बंद कर दो। जिन मदरसों से तुम पेट पाल रहे हो उन मदरसों को बंद कर दो। जिन दरगाहों से खानकाहों से तुम पेट पाल रहे हो उन दरगाहों खानकाहों को बंद कर दो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, इमाम हुसैन की याद बंद मत करो। इमाम हुसैन की इस त्यौहार पर, इस मुहर्रम के महीने में जो खुराफात लोगों ने पैदा कर दिए, उन खुराफातों को ख़त्म करो। मैं जानता हूँ कि हमारी कौम जाहिल है, शैतान के बहकावे में आ जाती है, लेकिन आलिम उलमा का कहना भी मानती है, मस्जिद मदरसे वालों का कहना भी मानती है, दरगाह खानका वाले पीर साहब का कहना भी मानती है। जब पीर साहब खुद मैदान में उतर के आ जाएंगे सड़क पे, उस ताजिए के जुलूस में, जिसमें इमाम हुसैन को सही माना में, असल माने में याद किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि कौम जो खुराफात करती है वो खुराफात नहीं करेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।